भारतीय वायुसेना और सेना ने हाल ही में रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी आरपीएसए को खरीदने की योजना की पुष्टि की है। ये एक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे प्रिसिजन स्ट्राइक और मल्टी रोल मिशन के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सेना 100 यूनिट्स खरीदना चाहती है और वायुसेना अपने फ्लीट में केवल 50 यूनिट्स शामिल करना चाहती है। रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का डिजाइन काफी एडवांस है। इसे सुपरसोनिक स्पीड में उड़ने के लिए तैयार किया गया है। इसका स्टेल्थ डिजाइन सभी स्पेक्ट्रम में दुश्मन के रडार से छिपा रहने में सक्षम है। यह बेहद मैनोवेरेबल है और हाईजी लोडिंग को आसानी से संभाल सकता है। इसके इंटरनल वेपन्स बे में 4000 किलोग्राम तक हथियार ले जाने की क्षमता है, जिसमें एयर टू एयर और एयर टू सरफेस स्ट्राइक शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट मैनेड अनमैन्ड टीमिंग के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि यह अपने लॉयल विंगमैन की भूमिका में मानव पायलट के साथ मिलकर काम कर सकता है। इसमें एआई आधारित फ्लाइट प्रोफाइल और टारगेटिंग सिस्टम है जो एलपीआई रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए एक सुरक्षित एनक्रिप्टेड सैटेलाइट लिंक होगा जो 300 किलोमीटर तक के ऑपरेशन में काम करेगा। रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का विकास डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की एयर कॉम्बैट क्षमताओं को बढ़ाना और क्षेत्रीय खतरों से निपटना है, खासकर चीन और पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य अस्तित्व के चलते। यह यूसीएवी पूरी तरह से भारतीय तकनीक पर आधारित है और इसे आत्मनिर्भर भारत के तहत तैयार किया जा रहा है। रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को कभी कभी घातक यूएवी भी कहा जाता है। यह हाई स्पीड और स्टेल्थी प्लेटफॉर्म है जिसे डीप स्ट्राइक मिशन, एयर सुपीरियोरिटी और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 13 टन है और इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन इसे दुश्मन के रडार के लिए मुश्किल टारगेट बनाता है। यह कावेरी टर्बोफैन इंजन के ड्राई वेरिएंट से पावर पाता है और सबसोनिक फ्लाइट के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि स्टेल्थ और लंबी उड़ान क्षमता को प्राथमिकता दी जा सके। रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का विकास स्विफ्ट डेमोन्स्ट्रेटर की सफलता पर आधारित है। स्विफ्ट एक छोटा प्रोटोटाइप था जिसने दिसंबर 2023 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनॉमस फ्लाइट ट्रायल्स पूरी की। इससे भारत की फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी में महारत दिखी। फुल स्केल प्रोटोटाइप की फ्लाइट 2026 तक होने की उम्मीद है और प्रोडक्शन 2030-31 में शुरू होगा। वायुसेना की 150 यूनिट्स खरीदने की योजना चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों का जवाब है। चीन का टाइप 20 सुपरसोनिक यूएवी CH-5 और विंग लूंग 2 ड्रोन LSE पर चुनौती पेश कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने चीनी ड्रोन और J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं जो PL-15 मिसाइलों से लैस हैं। ऐसे में रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है। रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का 13 टन का मैक्सिमम टेक ऑन एफ वेट इसे बड़े पेलोड के साथ डीप स्ट्राइक करने में सक्षम बनाता है। यह एयरफील्ड, कमांड सेंटर और रडार स्टेशन जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना सकता है। इसकी स्टेल्थ और ऑटोनॉमी इसे दुश्मन के हाई कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में जाने में सक्षम बनाती है, जिससे HQ-9 और LY-80 जैसे सिस्टम से बचा जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों की टेस्टिंग ने दिखाया कि ऐसे प्लेटफॉर्म की कितनी जरूरत है। रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की खासियतों में स्टेल्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन्स बे और ऑटोनॉमस ऑपरेशन शामिल हैं। स्टेल्थ डिजाइन AI टूल्स से डायनामिक रूप से एडजस्ट होता है और इंडिजिनस कार्बन प्रेपैक कंपोजिट से बना है। इसका इंटरनल वेपन बेरुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और साव जैसी प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस ले सकता है। ऑटोनॉमस ऑपरेशन स्विफ्ट डेमोन्स्ट्रेटर में टेस्ट किया जा चुका है। मैनेड अनमैन्ड टीमिंग इंटीग्रेशन इसे LCA तेजस MK-1A और राफेल जैसे मैनेड फाइटर्स के साथ ऑपरेट करने में सक्षम बनाता है। रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भारत के ड्रोन और एयर स्ट्राइक क्षमता में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह न केवल वायुसेना की बल्कि सेना की जरूरतों को भी पूरा करेगा और देश की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।